अकलियत, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा तमाम लोगों को दरकिनार करने के बाद इन्होंने बजट पेश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ मनीगाछी के राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अलकामा जी हैं। मोहम्मद अलकामा जी, आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, मंगलवार को बजट पेश किया गया है। सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि बजट ही बहुत बेहतरीन है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चूंकि आप अब तक के चैनल के माध्यम से आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए और बधाई देता हूं। साथ ही कहना चाहता हूं कि कल जो बजट पास हुआ है, हमारी देश की माननीय मंत्री जो उन्होंने बजट पास किया है, मैं उसको कहना चाहूँगा, अकलियत, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा तमाम लोगों को दरकिनार करने के बाद इन्होंने बजट पेश किया। और मैं कहना चाहता हूं कि इनका बजट निराशाजनक है, जो जनहित में काम होने वाला नहीं है। इन्होंने अपने आका के कहने पर उन्होंने बजट पास किया, जो कहीं से भी गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा तमाम अकलियतों के लोगों के लिए कहीं से ये फायदा होने वाला चीज नहीं है। क्योंकि ये फायदा उन्हीं को होना है जो देश को चलाने वाले लोग हैं, जैसे कि अडानी, अंबानी और जैसे बड़े उद्योगपति लोग। उनको ये फायदा दिलाने का देश की सरकार, भारत की सरकार, भारत के मंत्री और तमाम लोग यही चाहते हैं कि पूंजीपति के फेवर में कैसा हम अपना बजट पास करें ताकि उनको फायदा हो, ना कि गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा को। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि बजट पास किया गया है, ये गरीबों के लिए है और कोरोना के लिए खास करके ये बजट काफ़ी बेहतरीन हुआ है। इस पर आप क्या कहें? मैं कहना चाहूँगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी ने कहा, चूंकि डबल इंजन की सरकार है और बिहार से लेकर भारत तक दोनों सरकार डबल इंजन मिलकर चला रहे हैं, चूंकि उन्होंने जो बजट पास किया है देश में, उनसे हटके इन्होंने कोई बात कर ही नहीं सकती। अगर ये बात कर सकती हैं तो इन लोगों का, तमाम लोगों का सुपरा साफ हो जाएगा। उन्होंने दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगरा, पिछड़ा किसी लोगों को कभी सम्मान देने का काम नहीं किया और कभी उसके हित में बजट तो दूर की बात, उनके हित में अच्छी बात सोचने का भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि इनकी मानसिकता में भरी हुई है कि उद्योगपति, पूंजीपति को लिए ये देश बना है, उन्हीं के माध्यम से देश चल रहा है और उन्हीं के इशारे पर बजट भी पास हुआ है। कहां गया दलित, कहां गया पिछड़ा, कहां गया अति पिछड़ा, कहां गया अकलियत के बाद? और ये रहा सवाल कोरोना काल। कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री का कहीं से अच्छा रोल नहीं रहा, कहीं से इन लोगों का, बिहार के मुख्यमंत्री का अच्छा रोल नहीं रहा। देश में लाखों लोग मर गए, देश में ऑक्सीजन के बगैर लोग बिहार में मर गए और हर तरीके से लोग कोरोना काल में मरे हैं, लेकिन सही तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री के पास कोई व्यवस्था नहीं और देश में कोई व्यवस्था नहीं। जब अभी बता रहे हैं, अब यूपी में कई देश में चुनाव हो रहा है, क्या वहां कोरोना काल नहीं है? वहां कोरोना काल इसलिए नहीं है, भरी भरी सभा होती है और वहां तमाम लोग मिलते हैं, वहां कोरोना नहीं है और बिहार में कोरोना लाते हैं। और सबसे दुख की बात है, सबसे अफसोस की बात है, ये कोरोना काल शिक्षा को चौपट कर दिया। हमारा बाल बच्चा, हमारा गरीब गुरु का बेटा, दलित का बेटा, अकलियत का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, अगरा पिगरा का बेटा जो पढ़ता था, उसके शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। एक लाइन में मैं बोलना चाहता हूं कि जब किसी कौम को मिट्टी में मिलाना है तो उसका शिक्षा छीन लो, उसकी इल्मी सलाहियत छीन लो, वो कौम खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाएगी। यही मानसिकता देश के प्रधानमंत्री का है, यही मानसिकता बिहार के उप मुख्यमंत्री का है और तमाम लोगों की ऐसी मानसिकता है। नहीं तो ईमानदारी के साथ इस देश में जो काम करेंगे तो हमारा देश सोने का चिड़िया है। अब लीजिए, रेल को भी निजी कंपनी कर दी है, हवाई अड्डा को निजी कंपनी कर रहे हैं। कौन ऐसा चीज है जो इन्होंने अपने पास रखने का किया? सब उद्योगपति के हाथों बेचने का काम कर रहा है। अब कोरोना काल में उन्होंने बजट पास किया है, कहीं से अच्छा नहीं पास किया है। ये निराशाजनक बजट है। मैं इसको अपने सिरे से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, प्रखंड मनीगाछी राजद की ओर से सिरे से खारिज करता हूं। ऐसे बजट को जो गरीब गुरबा के हित में नहीं है, मैं इसका सम्मान नहीं करता।